हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल 4 के CSS बॉक्स मॉडल में डिस्कस करने वाले हैं जिन टॉपिक्स पे, उसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में इंट्रोडक्शन टू CSS बॉक्स मॉडल का डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम फोकस करेंगे मार्जिन पर। तो CSS में हम ये जानेंगे कि मार्जिन हम अपने CSS की स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने CSS के बॉक्स मॉडल को अच्छी तरह से जाना। ये भी जाना कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और उनमें जब हम उन्हें यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में तो हमें क्या डिफरेंसेस उनमें नज़र आते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमने इस पूरे सेशन को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपलोड होने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मार्जिन। जैसा कि हम इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते आ रहे हैं। हम ये डिसाइड करते हैं मार्जिन की हेल्प से कि हमारे पेज की जो एजेस हैं वहाँ से हमें कितनी जगह छोड़नी है और किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को उस पर्टिकुलर पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मार्जिन जो CSS में है वो ठीक उसी तरह से ही काम करता है और ये हमें ये डिसाइड करने की फैसिलिटी देता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफ़ाइन किए गए मार्जिन्स के अकॉर्डिंग कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो अगर हम इसको एक अलग तरीके से बात करें तो मार्जिन जो है ये एक आउटर कॉन्सेप्ट है, एक इनविजिबल बॉर्डर है जो आपके एलिमेंट के चारों तरफ दिखाई देता है। तो मार्जिन की जो वर्किंग है, तो अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टीज़ की, तो वो ऑटो होती है, जिसका मतलब ये है कि वो ज़ीरो है। और ज़्यादातर हमने नोटिस किया है जो एलिमेंट्स हैं ब्राउज़र्स में नॉर्मली क्या होता है कि कुछ पिक्सेल्स का मार्जिन जो है उन एलिमेंट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया जाता है और जिनको हम बाद में अगर चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे अगर हम HTML की हेडिंग्स का डिस्कशन करें H1 से H6 तक का और बॉडी टैग को यूज़ करें, पैराग्राफ को, ये सभी क्या करते हैं उनमें कोई ना कोई मार्जिन ज़रूर ऐड होता है उसमें। और ब्राउज़र क्या करता है अपनी इंटरनल स्टाइल शीट्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें मार्जिन जो है वो डिस्प्ले करता है। तो इस तरह की जो हमें मार्जिन्स स्टाइल शीट अप्लाई करने की सेटिंग्स करने की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो यूज़र्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर मार्जिन को ज़ीरो कर देते हैं। तो ओवरराइडिंग करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम चाहते हैं कि हम अपने स्टाइल्स को अप्लाई करें एलिमेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर और अपने कंटेंट को अपने हिसाब से पेज पर डिस्प्ले करवाएं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है मार्जिन में। यहाँ पे हमने एक बॉक्स नाम की क्लास बनाई है जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर गोल्ड रखा है, हाइट और विड्थ हमने 100 पिक्सल्स की रखी है और फिर उसके बाद टॉप का जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल्स का रखा है, राइट का मार्जिन 5 पिक्सल है, बॉटम का मार्जिन भी हमने 10 पिक्सल रखा है और लेफ़्ट का मार्जिन भी हमने 5 पिक्सल्स का रखा है और इसे हमने हमारे डिव क्लास के बॉक्स पे अप्लाई किया है और हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपनी एक बॉक्स नाम की क्लास बनाएंगे और इसमें हमने सिंपली क्या किया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। अटैचमेंट की बजाय हम यहाँ पे कलर स्पेसिफाई करेंगे। कलर स्पेसिफाई किया और इसको हमने गोल्ड दे दिया है और फिर उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ हम यहाँ पे दे रहे हैं 100 पिक्सल्स की
और हाइट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं 100 पिक्सल्स की। फिर उसके बाद हम जो मार्जिन दे रहे हैं टॉप का वो हमने दिया है इसके अंदर 10 पिक्सल्स का। फिर उसके बाद जो मार्जिन है राइट का, ये राइट का मार्जिन हम दे रहे हैं इसमें 5 पिक्सल्स का। और फिर उसके बाद जो मार्जिन हम दे रहे हैं बॉटम का वो हमने दिया 10 पिक्सल्स का। और लास्ट में हम जो मार्जिन दे रहे हैं लेफ़्ट का वो हम दे रहे हैं सिंपली 5 पिक्सल्स का। तो ये हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया। अब हम इसे डिव में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने डिव दिया और क्लास दिया इसके अंदर बॉक्स। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक कंटेंट लिखते हैं बाउंसिंग नॉलेज। और इसको फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद जब हम इसका आउटपुट देखते हैं 13 नंबर हमारी फ़ाइल है। इसको रन करते हैं और रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंसिंग नॉलेज में यहाँ जो टॉप पे मार्जिन है वो 10 का है और इधर जो मार्जिन हम देख रहे हैं वो 5 पिक्सल्स का है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अप्लाई हो जाता है। बॉटम और राइट का हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि पेज का साइज़ इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मार्जिन जो है वो अप्लाई हुआ है। हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम जितना चाहें उसका मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि टॉप से अगर हम इसको 40 पिक्सल दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंजेस हमें नज़र आएंगे। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 40 पिक्सल का मार्जिन ऊपर से हो गया है। ऐसे ही लेफ़्ट से अगर हम चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ लेफ़्ट पे मार्जिन जो है वो 25 पिक्सल का कर देता हूँ। सेव किया और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं इसके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 पिक्सल का ये मार्जिन हो गया। तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मार्जिन के शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें तो ये परफेक्टली कहा जा सकता है कि हम मार्जिन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि CSS हमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अवेलेबल करवाता है जिसको सिंपली नाम दिया गया है मार्जिन। और ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम मार्जिन की वैल्यूज़ जो हैं चारों साइड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो अगर हमें बार बार उन सभी प्रॉपर्टीज़ या हर प्रॉपर्टी का नाम रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मार्जिन प्रॉपर्टी है ये आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले मार्जिन टॉप को यूज़ किया जाता है, फिर मार्जिन राइट, फिर मार्जिन बॉटम और फिर उसके बाद मार्जिन लेफ़्ट को यूज़ किया जाता है। यानी कि क्लॉकवाइज ये प्रोसेस चलता है। टॉप से शुरू होता है और टॉप के बाद राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। इस तरह से हम जो वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं वो CSS का सिंटैक्स जो है इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी सिचुएशन में अपने सिंटैक्स को शॉर्टन कर सकते हैं। तो जो मार्जिन प्रॉपर्टी है ये चारों वैल्यूज़ को ले सकती है, 1 से लेकर 4 वैल्यूज़ इसके अंदर स्पेसिफाई होती हैं। और ये हमें परमिशन देती हैं कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, चारों साइड्स के लिए हम ये मार्जिन प्रॉपर्टी सेटअप कर सकते हैं। अगर हम 4 वैल्यूज़ को एक जैसा मार्जिन देना चाहते हैं तो हम एक बार लिख देंगे तो वो चारों पे बराबर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 वैल्यूज़ देते हैं, 3 वैल्यूज़ देते हैं या 4 वैल्यूज़ देते हैं तो कहाँ पर कैसे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और एग्ज़ाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाई जिसका बैकग्राउंड गोल्ड रखा, हाइट और विड्थ हमने 100 पिक्सल्स की रखी और डिव में इन लाइन हमने स्टाइल अप्लाई किया है जिसमें हम मार्जिन को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हमने 4 वैल्यूज़ दी हैं, इसमें हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं और इसमें हमने 1 वैल्यूज़ दी है। तो इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इन बॉक्सेस पे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये मार्जिन हटा देता हूँ, ये चारों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसमें से हटा दिया मैंने। और यहाँ पे हम डिव को यूज़ करने वाले हैं और सिंपली क्या करेंगे,
इसमें क्लास बॉक्स हमने यूज़ किया और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं स्टाइल को यूज़ करेंगे इक्वल्स टू मार्जिन, और मार्जिन में हमने यहाँ पे दिया 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। ये हमने चारों वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी, और डिव को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम एक और यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे मैं इसमें दे रहा हूँ बूस्ट योर स्किल्स, इसमें मैंने दिया बूस्ट योर स्किल्स, और इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं। ये 2 वैल्यूज़ मैं इसमें से हटा रहा हूँ। तो 2 वैल्यूज़ देने पर क्या होगा, इसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़। यहाँ पे हम देते हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज़, और इसमें मैं सिर्फ एक वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बाकी तीनों इसमें से हटा रहे हैं। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अगर 4 वैल्यूज़ देते हैं, 2 वैल्यूज़ देते हैं और 1 वैल्यूज़ देते हैं, तो हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्जिन भी बराबर है ऊपर नीचे से, इसका भी बराबर है और इसका भी बराबर है। तो सभी जगह से ये मार्जिन 10-10 पिक्सल्स का बिल्कुल बराबर अप्लाई हुआ है, और हम यहाँ पे तीनों को देख सकते हैं कि इस पर भी सेम मार्जिन अप्लाई हुआ है, इधर से भी और टॉप से भी बॉटम से भी। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम 4 वैल्यूज़ देते हैं तो भी वही अप्लाई होता है, 2 वैल्यूज़ देते हैं तो हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं, इसका मतलब लेफ़्ट और राइट के लिए, टॉप और बॉटम के लिए सेम मार्जिन है। और अगर हमने 1 वैल्यू दी है तो चारों साइड्स के लिए कॉमन वैल्यूज़ जो हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं मार्जिन की वैल्यूज़ कैसे काम करती हैं। अगर हम 4 वैल्यूज़ देते हैं तो सबसे पहले टॉप मार्जिन के लिए वैल्यू अप्लाई होती है, फिर राइट मार्जिन के लिए अप्लाई होती है, फिर बॉटम मार्जिन के लिए अप्लाई होती है, और फिर उसके बाद लेफ़्ट मार्जिन के लिए अप्लाई होती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, हिंट दिया था प्रीवियस स्लाइड में कि ये क्लॉकवाइज चलता है, कि जैसे क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं सेकंड का, राइट डायरेक्शन में मूव करता है 12 o'clock से, तो टॉप मार्जिन से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद राइट साइड में मूव करेगा, फिर उसके बाद बॉटम में जाएगा, और फिर उसके बाद लेफ़्ट मार्जिन पे आएगा। अगर हम बात करते हैं 3 वैल्यूज़ की, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप 3 वैल्यूज़ देते हैं तो ये किस तरह से उन वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करता है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो टॉप मार्जिन को इंडिकेट करती है, जो मिडल वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट मार्जिन को इंडिकेट करेगी, और जो तीसरी वैल्यू है वो बॉटम मार्जिन को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही अगर आप 2 वैल्यूज़ देते हैं, 2 वैल्यूज़ देते हैं तो उसमें जो टॉप एक पहली वैल्यू जो होती है वो टॉप और बॉटम के मार्जिन को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो लेफ़्ट और राइट के मार्जिन को रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली अगर आप एक ही वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, ये चारों वैल्यूज़ के लिए अप्लाई होता है, यानी टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट, इन चारों के लिए सेम वैल्यूज़ का मार्जिन जो है वो उस पर अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से मार्जिन की वैल्यूज़ जो हैं वो CSS के स्टाइल्स में अप्लाई होती हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज का वीडियो सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। मार्जिन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी अभी बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।